बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी 6.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स का आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गिवन उसका डाटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने फाइंड करना है, फाइंड द मीन लेंथ मींस अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करनी है और मीन लेंथ भी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। पहली बात तो देख लें, हम मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन के लिए स्टूडेंट्स पहले मैं लिख लूं फार्मूला क्या होता है हमारे पास मीन का। अगर आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मीन, अरिथमेटिक मीन, सिंपली मीन या एवरेज हमारे पास इक्वल होता है समेशन एक्स। यहाँ पर सॉरी हमारे पास क्योंकि ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी होती है, तो फार्मूला भी हमारे पास समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आएगा, समेशन एफ। तो यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स, हमारे पास समेशन एफ तो मौजूद है, एक्स नहीं है। पहले हम एक्स ले आएंगे। एक्स एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास मिड पॉइंट होता है। और मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अपनी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में मैं बता चुका। ये जो हमारे पास क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स, इसकी लोअर और अपर क्लास लिमिट्स को हम ऐड करते हैं। मीन 20 + 22 ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे। 20 + 22 तो हमारे पास हो जाएगा 42। देखिए मैं अगर यहां पर बता दूं 20 + 22 और 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 42 डिवाइडेड बाई 2 तो 21 हमारे पास आता है। ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट। तो ये स्टूडेंट्स 21। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 24। इन दोनों को ऐड करना है स्टूडेंट्स और 2 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 27। दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करें तो 30 आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके स्टूडेंट्स अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 33। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पहले मीन लेंथ है, मीन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स। एफ है पड़ा, एक्स है पड़ा स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। बोथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं उनको मल्टीप्लाई करा देता हूं। देखिए 3 को 21 से मल्टीप्लाई 63। ऐसे ही स्टूडेंट्स बाकी भी मल्टीप्लीकेशन का ही प्रोसेस है। 6 को 24 से मल्टीप्लाई करें। देखिए जरा 6 मल्टीप्लाइड बाय 24 तो हमारे पास आता है 144। बिल्कुल ऐसे ही 12 मल्टीप्लाइड बाय 27 तो ये हमारे पास 324। 9 को 30 से मल्टीप्लाई करें 270 और 2 को 33 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 66 हो जाएगा। और इस कॉलम का जो टोटल होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, उसे हम क्या नाम देंगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू। अब इसका स्टूडेंट मैं क्या कर लेता हूं, इस कॉलम को ऐड कर लेते हैं जितनी भी वैल्यूज हैं। 63 + 144 + 324 + 270 प्लस हमारे पास 66, सबको स्टूडेंट्स ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 867। हमारा काम क्या है नेक्स्ट, सिंपली हमने फार्मूलाज में वैल्यूज 867 डिवाइडेड बाई समेशन एफ, वो हमारे पास 32। देन अगर मैं 867 को स्टूडेंट डिवाइड कर दूं 32 पर डिवाइडेड बाई 32 तो हमारे पास 27.094 आ रहा है, 27.094 जो कि हमारे पास मीन लेंथ है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देख लीजिए जरा स्टूडेंट्स, पहले भी हम ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में इस तरह के साथ कर चुके, बट उसमें ये होता था कि हमारे पास अनग्रुप डाटा होता था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती थी, ग्रुप डाटा नहीं होता था। अब इसके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ग्रुप डाटा है। जरा देखें जो ग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, पहले मैं वो फार्मूला लिख देता हूं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली हम एस डी इज इक्वल टू एस इक्वल होता है हमारे पास समेशन एफ एक्स स्क्वेयर ओवर समेशन एफ। मैंने समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई
समेशन एफ होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, और इसका हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी लेते होते हैं। तो ये हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, ग्रुप डाटा हो, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, हम इसको ही यूज कर लेते हैं। एफ एक्स स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है। अब अगर मैं एक्स को एफ एक्स को दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। एफ एक्स स्क्वायर हमें यहां पर चाहिए स्टूडेंट, जरा देख लें। एफ एक्स ये हमारे पास टोटल था, जरा इसको अगर मैं साइड पे लिख दूं, मिक्स नहीं करना। ये हमारे पास समेशन एफ एक्स 857, मैं सेपरेट लिख लेता हूं। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 867, बिकॉज हम इसका दोबारा हमें इसका टोटल लेना पड़ेगा एफ एक्स का। मैं इसको अब रेज कर देता हूं, इज इक्वल टू जो भी था हम इसको 867 यहां पर भी लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स एफ एक्स मौजूद है, इसको दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हमारे पास बनता जाएगा। मैं वही काम कर रहा हूं, जरा देखें। 63 मल्टीप्लाइड बाय 21, 63 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है मैं उसको लिख लेता हूं, वो हमारे पास है 1323। बिल्कुल ऐसे ही 24 मल्टीप्लाइड बाय 144, तो ये हमारे पास आता है 3456। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास देखिए क्या है 27 मल्टीप्लाइड बाय 324, तो ये हमारे पास आता है 8748। बिल्कुल ऐसे ही 30 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 270 से, तो ये हमारे पास आता है 8166 है हमारे पास। x को स्क्वायर ले रहे हैं तो x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ख्याल रखना है। तो हमारे पास 66 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 33, तो ये हमारे पास आता है 2178। अब स्टूडेंट्स हमें समेशन एफ एक्स का जो स्क्वायर है उसका भी सम चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस कॉलम का भी हम क्या कर लेंगे, सम फाइंड कर लेंगे, जो कि समेशन एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइंड करते हैं सम। जरा देखें, सब को अगर मैं ऐड करूं, देखें तो सारी वैल्यूज को मैं ऐड ही कर रहा हूं, लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। प्लस हमारे पास देखिए 8100, प्लस हमारे पास 8748, प्लस हमारे पास 3456 एंड प्लस है हमारे पास 1323। सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 23,805। सारी वैल्यू स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमने जस्ट फार्मूलाज में वो वैल्यू समेशन एफ एक्स स्क्वायर देख लें, उसका रिजल्ट क्या है हमारे पास 23,805 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, जो कि क्या है हमारे पास 32 है। मैंने समेशन एफ एक्स 867 वो लिख दें, डिवाइडेड बाय 32 होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा, और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी। अब जरा देखें, इस वैल्यू को अगर हम जो भी नंबर है डिवाइड कर दें, जो वैल्यू है हमारे पास 32 उसका समेशन एफ का, तो ये हमारे पास आता है 743.91। ये हमारे पास क्या है 867। इसको स्टूडेंट्स अभी मैं डिवाइड कर देता हूं पहले 32 पर, जो कि हमारे पास आता है 27.909 है, सॉरी 27.094। ये स्क्वायर स्टिल मौजूद है, ये मैंने स्क्वायर और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी साथ डाल दें, देन ये क्या बन जाएगा 743.91। मैंने इसका स्टूडेंट्स लेना है हमने स्क्वायर, तो मैं अगर इसका स्क्वायर ले लूं 27.094, तो अगर इसका हम स्क्वायर ले स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आता है 734.08। स्क्वायर रूट भी स्किप नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं कैलकुलेटर पे ही। 743.91 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास यहां से 734.0 हुए, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 9.8251 समथिंग। स्क्वायर रूट ले लें, देन एस इज इक्वल टू मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास, और हमने फाइंड भी क्या करना था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम क्या करेंगे, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, तो जो कि हमारे पास 3.8
13 ऑलमोस्ट 5 ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टूडेंट्स गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने मीन भी फाइंड कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लिया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को, ये लेक्चर, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत सिंपल सा है। उसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसकी जस्ट हमने रेंज फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ। अब इस पोर्शन को जरा मैं रेज कर देता हूँ कि हमने जो गिवन डाटा है उसकी हमने क्या करनी है, सिंपली रेंज क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। आप लोग जस्ट उसको गौर से देख लें, चार्ट में आ सकता है क्वेश्चन। अहम बातें हैं, पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का या ग्रुप डाटा का हमने रेंज जो है उसकी कैसे फाइंड करती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास क्लासेज हैं या जो मार्क्स है ना स्टूडेंट्स, उनको जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जल्दी से। देखिए मार्क्स है हमारे पास 31 to 40, उसके बाद है 41 to 50, 51 to है हमारे पास 60 और 61 to हमारे पास क्या है जी 70 एंड 71 से लेकर हमारे पास क्या है 80। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है मार्क्स, इनकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ हेड्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है 28, 31, ये 28, ये 31, उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 12, उसके बाद 9 जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, और लास्ट में आई थिंक मुझे जो मिसप्रिंट है जरा नजर आ रहा है 8। रेंज फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें चाहिए होती है क्लास बाउंड्रीज। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मार्क्स हैं, क्लासेज हैं, हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियो में डिस्कस हम कर चुके कि हमारे पास जो किसी भी इस तरह से समझ लें है क्या हमारे पास, जब हम रेंज फाइंड करने लगेंगे ये मार्क्स हैं या हम इनको कहते हैं कि ये क्या है क्लास लिमिट्स है। डिफरेंस मैं पहले भी बता चुका, फिर बता देता हूं। क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज का फर्क क्या होता है। क्लास बाउंड्री स्टूडेंट्स वो होती है कि जो क्लास एक जहां पर खत्म हो रही है, एंड हो रही है, अगली क्लास उधर से ही स्टार्ट हो, तो इस तरह की जो हमारे पास क्लासेज होते हैं उनको हम कहते हैं वो क्लास बाउंड्रीज हैं। और अगर हमारे पास ऐसा हो एक क्लास जहां पर खत्म हो रही है, दूसरी क्लास किसी और नंबर से स्टार्ट हो, जैसे यहां पर है 40 फिर 41 50 फिर 51, तो इनको हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं उसको जरा देख लें। बहुत सिंपल सी बात है, ये जो लोअर क्लास लिमिट है आप लोग के सिलेबस तक मैं आप लोग को बता दूं, उसमें से 0.5 को कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो जो रिजल्ट आएगा वो लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अपर क्लास बाउंड्री क्या है हमारे पास 40, उसमें हम 0.5 को करेंगे ऐड, तो जो कि हो जाएगा 40.5। तो स्टूडेंट्स है क्या हमारे पास, अब जरा गौर से देखिए, हर एक में हम यही करें 0.5 को सब्ट्रैक्ट और 0.5 को हम करेंगे ऐड। 0.5 को स्टूडेंट्स करेंगे हम सब्ट्रैक्ट और 0.5 को इसमें ऐड, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 स्टूडेंट्स ऐड, 0.5 को हमने करना है सब्ट्रैक्ट और 0.5 करना है ऐड। अब गौर से देख लें, ये अब क्लास बाउंड्रीज है, बिकॉज एक क्लास जहां पर खत्म हो रही है दूसरी उधर से ही आप लोग गौर से देख लें स्टार्ट हो रही है। इसकी रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, जो इसकी रेंज बनेगी हमारे पास, हमारा काम क्या है मैं बस उसको कंप्लीट कर रहा हूं। रेंज हमारे पास आएगी स्टार्ट में जो हमारे पास फर्स्ट क्लास बाउंड्री है उसकी लोअर लिमिट, फर्स्ट क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट हम लिख लेंगे, और जो लास्ट क्लास बाउंड्री है उसकी हम लिख लेंगे हमारे पास जो अपर क्लास लिमिट है। दोनों को जरा गौर से देख लीजिएगा हमारे पास बन क्या रहे हैं। अगर मैं देख लें 30.5 है और ये हमारे पास क्या है 40.5, दोनों का अगर हम इसको देख लें जरा, अगर डिफरेंस चेक करना चाहें आप लोग के सामने है 30.5 और लास्ट में हमारे पास क्या है 80.5 क्लास बाउंड्रीज अगर हमने निकाली है 70 आ रहा है। मैं जरा इसको चेक करा दूं, बिल्कुल जो लास्ट हमारे पास आ रहा था, सॉरी ये 80 नहीं है एक्चुअली, ये हमारे पास लास्ट में उसने दिया हुआ है 75।
इसको जरा आप लोग जस्ट चेक कर लेंगे। ये हमारे पास 70 है, तो फिर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 75.5। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्लास बाउंड्री है उसकी अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से फर्स्ट क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट हमारी वो रेंज होगी। 75 में से 30 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है हमारे पास 45, जो कि इस क्वेश्चन की हमारे पास रेंज है, इसका आंसर है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर रेंज के हवाले से, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के हवाले से आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।